Students, today we will do exercises from chapter 5, class 2nd. Okay, so our first exercise is join the two parts of these words and write the new words. Okay, यानी हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको ज्वाइन करना है और एक नया वर्ड बनाना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे है ब्लैक प्लस स्मिथ, तो क्या हो जाएगा ब्लैक स्मिथ. सेकंड चाइल्ड प्लस वुड, तो हम क्या कहेंगे इसको चाइल्डहुड. सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर. वुड प्लस कटर वुड कटर. आर्म प्लस चेयर आर्म चेयर. कंट्री प्लस मैन कंट्री मैन. ओके, इसको आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है स्टेट इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, द वुड कटर वॉज एन ऑनेस्ट मैन. ट्रू, सही बात है ना. द गॉडेस हैड द वुड कटर टू फाइंड हिज एग्स. ट्रू, किसने मदद की थी उनकी, गॉडेस ने. द वुड कटर वॉज हैप्पी टू एक्सेप्ट द गोल्ड एग्स एट फर्स्ट. फॉल्स, वो खुश नहीं हुआ था कि उसको ये मिल गया है ना गोल्ड एग्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज द गॉडेस वॉज हैप्पी विद द वुड कटर बिहेवियर. ट्रू, यानी वो उसके बिहेवियर से देवी जो थी वो बहुत खुश थी, है ना. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है. द वुड कटर बिगेन टू क्राइंग CRYING क्राइंग व्हेन हिज एग्स फेल इनटू द वाटर. सेकंड क्या है द वुड कटर सेड दैट ही वॉज वेरी पुअर POOR पुअर and could not buy a new axe. नेक्स्ट क्या है द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट, कहाँ जाती थी वो, पानी के अंदर, यानी इनसाइड INSID इनसाइड द वाटर. द वुड कटर केम बैक होम एंड सेड एवरीथिंग टू हिज, किससे कहा उसने अपनी सारी बातें, वाइफ से, WIFE वाइफ. ओके, पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शंस. द वुड कटर वॉज हैप्पी टू गेट बैक हिज, क्या पाके खुश था, आयरन एक्स, है ना. नेक्स्ट हमारा क्या है हियरिंग द वुड कटर्स क्राई द गॉडेस ऑफ द रिवर, क्या हुई थी वो, अपीयर्ड ना, प्रकट हुई थी. द गॉडेस वांटेड टू टेस्ट द वुड कटर्स ऑनेस्टी, है ना, फर्स्ट. The goddess gave all the 3 axes to the woodcutter as a क्या रिवॉर्ड के तौर पे उनको दिया था ना. ओके, एनी कन्फ्यूज़न, अगर कुछ हो तो बताइएगा. अब यहाँ पे आते हैं हम प्रेजेंट, यानी सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस यानी कि हम जो साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है, उसको साधारण यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मोहन वेक्स अप एट 6 o'clock एवरी डे, स्टार ट्विंकल्स एट नाइट, एंड प्लांट्स बियर फ्लावर्स. ठीक है, we use simple sentence to say about something that is a habit or repeated action or laws of nature. okay, यहाँ पे देखिए क्या दिया है फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी वर्ब्स दिए हुए हैं उन्हें हमें फील करना है, हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर बेटा जान लीजिए कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है हमारा, यानी एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ यस या ईएस लगता है वर्ब में. ठीक है, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगता यस या ईएस. और एक बात और, डू और डज का यूज़ कब होता है, डू का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक है,
जैसे आई वी यू दे, इनको प्लूरल्स माने जाते हैं, ठीक है। एंड बाकी जितने होते हैं वो आपके क्या हो गए प्रोनाउंस, वो आपके सिंगुलर। ओके, जैसे यहाँ हम समझते हैं ही, ये ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, यानी वह, केवल एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यस या यस लगेगा वर्ब में, तो लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स टू वॉच टीवी। फिर क्या है सेकेंड, यू, यू के साथ आई भी यू दे, जैसे अभी मैंने बताया कि वो प्लूरल में आ जाते हैं, तो यू डू नॉट नो हाउ टू सिंग, ठीक है। नंबर सी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके। पीयूष वेक्स अप एट 5 o'clock, पीयूष सिंगुलर है, बर्ड्स भी प्लूरल है, यानी ढेर सारी चिड़ियाँ थी। मिस्टर सिंह, ये क्या है, सिंगुलर है। टीचर्स अस मैथमेटिक्स, यानी टीचर्स मैथमेटिक्स। दे डोंट लाइक क्रिकेट, ठीक है। फिर आता है आपका चेंज द सेंटेंस इनटू डोंट, आर, डजंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिका, पेंगुइन्स डोंट लिव इन अंटार्कटिका, ओके। यानी हमें ये ऐड करना है डोंट और डजंट, जैसा कि अभी हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, डजंट, और प्लूरल के साथ डोंट। जैसे यहाँ है टू बॉयज़, तो टू बॉयज़ क्या है हमारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो टू बॉयज़ डोंट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। रवि स्लीप्स आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, रवि डजंट स्लीप आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, ओके, फुल स्टॉप। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ क्या करेंगे, द अर्थ doesn't move around the sun, full stop, okay. Our next exercise is children play in the park, okay. Wait a minute, okay. Children play in the park, तो क्या होगा, children don't play in the park. Woodcutter on water, wood floats on water, sorry, wood doesn't float on water, full stop, ओके। फिर एक है स्टोरी, यहाँ पे देखिए छोटी सी दिखाई जा रही है, जिसमें कि लिसन, आपको सुनना है ध्यान से, और उस पर 2-4 जो है आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ के स्केयर क्रोज के बारे में आप जानते हो ना, स्केयर क्रोज क्या होता है कि जिससे कि जो खेतों में लगा दिया जाता है इसका एक स्टैचू, और जिससे बर्ड्स सोचते हैं कि कोई इंसान खड़ा है, और वो उसको क्या होता है, वो उसको देख करके दूर भागते हैं, यानी उनको लगता है कि हम इससे हम आएंगे तो ये लोग मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि वो भाग जाते हैं दूर से ही, इसलिए उसको खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है, हंग्री बर्ड्स हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स, यानी भूखे जो पक्षी होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसानों के लिए। समटाइम्स बर्ड सो मच ईट समटाइम बर्ड्स एट सो मच कॉर्न और wheat that a farmer and his family would not have enough food to लास्ट थ्रो विंटर, यानी कि जाड़े के समय में क्या होता है कि कुछ पक्षी जो होते हैं, कॉर्न और वीट की जब खेती होती है, यानी भुट्टे और गेहूं की, तो वो आके खा जाते हैं सारी खेत के फसल को, मीठा भी होता है क्योंकि खा जाते हैं, तो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त उपज नहीं मिल पाती जिसको बेच के कि वो अपना काम कर सकें। सो फॉर मोर देन 3000 years फार्मर्स हैव बीन मेकिंग अ स्क्वायर क्रोज, 3,000 ईयर्स पहले, यानी साल पहले से ये लोग जो है, इससे पहले से स्केयर क्रोज यानी जो स्टैचू बनता है उसको ये लोग बनाते हैं। एज स्केयर क्रोज इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड टू लुक लाइक अ ह्यूमन फिगर, कैसा होता है वो, एक बिल्कुल इंसानों की तरह, अभी जैसा मैंने बताया ह्यूमन फिगर की तरह रहता है। सेट अप टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम ए फील्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग, जब वो देखते हैं उसको तो बर्ड्स क्या होते हैं, स्केयर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और क्रॉप जो है अच्छे से फसल उगती है। तो स्क्वेयर क्रोज आर मेड टू, किस लिए बनता है
इसलिए कि स्केयर क्रोज या बर्ड्स यानी भाग जाएं बर्ड्स, तो ये होगा पहला ऑप्शन, ये नहीं है पहला ऑप्शन ये। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मर्स हैव बीन मेकिंग स्केयर क्रोज फॉर देन कितना 3000 साल। हंग्री बर्ड्स ईट फार्मर्स क्या खा जाती थी वो ज़्यादातर, कॉर्न। ओके, नेक्स्ट हमारा एक है इसी से रिलेटेड है बेटा, जो कि लुक एट द पिक्चर ऑफ ए स्केयर क्रो। देखो यही होता है स्केयर क्रो जो खेतों में खड़ा कर दिया जाता है। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। 5 लाइन्स आपको इसके बारे में राइट करना है, ठीक है। और बाकी के एक्सरसाइजेज जो आपको समझ में ना आई हो वो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, गुड डे।